ये मूवी है एक चोर, एक मैड फैमिली, एक गैंगस्टर और एक चुड़ैल की। क्या हो रहा था इन सब के साथ, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। ये कोरियन मूवी एक हॉरर कॉमेडी है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं इस चोर को जिसका फ्रेंड एक गैंगस्टर था और ये उसके डायमंड्स चुराकर भाग रहा था। तब ये गैंगस्टर मिस्टर किम उसे वापस आने कहता है, पर ये चोर नहीं सुनता। पर तब उसे रोड के बीच कोई दिखाई देता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी कार नीचे जा गिरती है, पर वो बच जाता है। वो काफी डर गया था। तब वो एक गांव की तरफ चलकर जाता है। अब वहां खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। वो उनसे हेल्प मांगता है और वो लोग उसे अपने साथ ले आते हैं इस बड़े से घर में। तब वो उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ टाइफून की वजह से सारे घर गिर गए, तो गवर्नमेंट से लोन लेकर हमने ये घर बनाया। इसमें बहुत सारे कमरे हैं और सब साथ रहते हैं। अब ये एक मैड फैमिली थी। इस फैमिली में है दादाजी, अंकल आंटी, एक हस्बैंड वाइफ और छोटू। अब ये चोर वॉशरूम में वो डायमंड देख रहा था। तब हस्बैंड और अंकल उस पर एक प्रैंक करते हैं। वो कहते हैं, जल्दी बाहर आओ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनते ही उसके हाथ से डायमंड नीचे गिर जाते हैं। वो उन सारे डायमंड को जमा करता है। उसे डर था कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो सारे डायमंड खा जाता है। पर तब उसे मिरर में एक भूत दिखाई देता है और वो डर कर फिसल जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और तब लाइट भी चली जाती है। तब दादाजी देखते हैं कि उसके नाक में एक डायमंड चमक रहा था। सब शॉक रह जाते हैं, पर दादाजी कहते हैं कि लालच बुरी चीज है और उस डायमंड को वहीं रख देते हैं। अब सब अपने रूम में आ तो गए थे, पर उन्हें हर जगह डायमंड ही दिखाई दे रहा था और सब नीचे उसके बॉडी के पास आ जाते हैं। उस टाइफून में उनका सब कुछ चला गया था, तो अब उन्हें वो डायमंड चाहिए था और उसे बेचने की प्लानिंग करते हैं। तब हस्बैंड कहता है कि अगर पुलिस को पता चला तो सबसे पहले उन्हें हम पर डाउट आएगा। तब अंकल कहते हैं, लेकिन हमने उसे मारा थोड़ी ना है। इसलिए वो उसकी बॉडी को छुपा रहे थे और पेट भरकर खाना खा रहे थे। पर तब उसे होश आता है और वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। तब दादाजी कहते हैं कि अब हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो बहुत रोता है, पर उसके सर पर जोर से मारकर उसे दीवार में चुनवा देते हैं। यहाँ गैंगस्टर मिस्टर किम उस चोर के लोकेशन को ट्रेस करता है। उसे उसकी कार भी मिलती है और यहाँ ये मैड फैमिली अच्छे से खाना बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब मिस्टर किम अपने गुंडों को लेकर वहां पहुंच जाता है। तब वो कहते हैं, कहीं ये पुलिस तो नहीं? तो दादाजी कहते हैं, उनसे बिल्कुल डरना मत। वो लोग पहले प्यार से पूछते हैं कि क्या आपने इसे देखा है? तो सब मना करते हैं, पर उन्हें इस मैड फैमिली पर फुल डाउट आ रहा था। तब वो सारा घर अच्छे से चेक करते हैं। अब उनका एक आदमी काफी भोंदू था। वो उस चोर को बेडशीट के नीचे और मसाले के डिब्बे के अंदर ढूंढ रहा था। वो खुद भी उससे परेशान थे। अब वो सब जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं था। और वो गैंगस्टर जबरदस्ती इसी घर में 3 दिन के लिए रुक जाते हैं। मिस्टर किम कहता है कि उसका लोकेशन अब भी यहीं दिख रहा है। फिर वो उन्हें डराने लगते हैं। तब अंकल कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, वो सिर्फ 1 दिन के लिए आया था, फिर वो चला गया। और वो कुछ नहीं बताते। अब ये भोंदू उसी दीवार पर फोटो टांगने जा रहा था जहां इस चोर को बंद किया गया था। बाहर मिस्टर किम उस चोर को सबके सामने कॉल करता है। तब उस चोर को फिर से होश आता है। वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। वो धीमी आवाज में रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे बचाओ। पर मिस्टर किम को कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। ये सुनकर भोंदू डर जाता है और कहता है,
सर, ये दीवार रो रही है। वो उस भोंदू की बात नहीं सुनता। वो पैन से जोर से मारता है और वो चोर अंदर मर जाता है। अब मिस्टर किम को लग रहा था कि उस चोर ने उन्हें अच्छे पैसे दिए होंगे, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बता रहे। अब रात को जब सब सो रहे थे, तब दादाजी ने एक मंत्र लगाया था और तब मिस्टर किम को एक डरावना सपना आता है कि वो नींद से उठकर आधी रात को एक जंगल की तरफ एक खंडर में चला जाता है, जहां उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। अब सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम मिस्टर किम कहता है, यार, कल रात ठीक से नींद नहीं आई और वो बुढ़े ने कौन सा गाना लगाया था। तब लंबू कहता है, बॉस, वो गाना नहीं, एक मंत्र है जिसे सुनकर बुरी आत्मा भाग जाती है। इस गांव में कुछ तो अजीब है। वैसे आप आधी रात को कहाँ गए थे? तब वो कहता है, कौन, मैं? नहीं, मैं तो सो रहा था। नेक्स्ट सीन में उस चोर का लोकेशन वही आसपास दिख रहा था, तो वो उसे ढूंढते हुए पास के जंगल में जाते हैं। अब ये सब वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। वहां किसी की कब्र थी और अचानक उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है और वो गायब हो जाती है। ये देखकर वो गिर जाता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता। और अब वो इस पुरानी स्कूल के अंदर जा रहे थे। तब भोंदू कहता है, मुझे ये जगह हॉन्टेड लग रही है। तब लंबू कहता है कि हाँ, अक्सर ऐसे जगह पर भूत रहते हैं और वो भी अलग अलग टाइप के। एक होती है चुड़ैल, जो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो किसी लड़के के पीछे पड़ जाए तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। अब मिस्टर किम पहले ही डरा हुआ था। वो लंबू को 2 झापड़ मारता है और उसकी बकवास बंद करने कहता है। अब वो लोग उस चोर को ढूंढने अंदर जाते हैं, पर तब अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और वो सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ ये मैड फैमिली अच्छे से खाना खा रही थी। तब उन्हें डाउट आता है कि कहीं वो चोर जिंदा तो नहीं, और वो लोग दीवार तोड़कर देखते हैं। तब अंकल कहते हैं कि जरा देखने तो दो, कहीं इसके नाक में और डायमंड तो नहीं। और तब उसे फिर से होश आता है। वो सब डर जाते हैं और छोटू उसके सर पर मारता है और वो यहाँ उसकी बॉडी को दफना रहे थे। और तब ये गैंगस्टर्स भागते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, पर सब एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर तब घर के पास मिस्टर किम को चोर का एक सॉक्स मिलता है जो उसी ने दिया था। तब वो उन्हें खड्डे में डाल देता है, पर वो लोग भी बहुत जिद्दी थे, वो कुछ नहीं बताते। और यहाँ ये भाई साहब फिर से जिंदा हो जाता है और 2 घंटे वॉशरूम में बैठकर उसमें से भी वो डायमंड ढूंढ लेता है जो उसने खाया था। और तब उसी के ऊपर लाइटनिंग गिरती है और वो फिर से मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो उसे ढूंढ लेते हैं और वो डायमंड भी। अब इतने सारे डायमंड देखकर वो लालची हो जाते हैं। अब वो गैंगस्टर्स वहां से जा ही रहे थे कि ये मैड फैमिली उन पर अटैक करती है और टायर पंक्चर करती है। तब वो गुंडा शूट करता है और सब डर जाते हैं। पर तब ये भोंदू कहता है, बॉस, इसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो भी आपने चला दी। वो सारे काम उल्टे ही करता था। तब वो अपनी जान बचाकर उस जंगल में भागते हैं। तब मिस्टर किम के सामने एक खाई आ जाती है, तो वो सारे डायमंड खा जाता है और वहां से कूद जाता है। अब वो जैसे तैसे करके इस हॉन्टेड स्कूल में आ जाता है। पर तब वो चुड़ैल उसके सामने आती है और कहती है कि ये मेरा घर है, तुम यहां से चले जाओ। तब वो कहता है, प्लीज मुझे यहां रुकने दो, वरना वो गांव वाले मुझे मार देंगे और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तब वो कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तब वो रोते हुए कहता है, नहीं तो मैं यहां क्यों आता, वो भी एक भूतनी के पास। अब वो चुड़ैल उसकी मदद कर रही थी
ये देखकर वो कहता है कि तुम जरा भी डरावनी नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, एक एंजल की तरह। वो उसे काफी अच्छी लगती है। तब वो कहती है, क्या ये सब उन गांव वालों ने किया है? वो सब क्रिमिनल है। और उसे अपनी स्टोरी बताती है। उसका नाम सॉन्ग था। वो और कुछ अनाथ बच्चे उसके पापा के साथ वहां रहते थे और उसके पापा ने उस मैड फैमिली को भी वहां रहने दिया, पर उन सब ने वो ऑर्फनेज अपने नाम कर लिया, जिस वजह से उसके पापा की डेथ हो गई। और एक दिन जब सॉन्ग घर जा रही थी, तब वो लोग जानबूझकर उसे उड़ा देते हैं और बेचारी वही मर जाती है। सॉन्ग की स्टोरी सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। तब वो उस पर बहुत चिल्लाता है, क्या तुम सच में चुड़ैल हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम उनसे बदला लो? तब वो कहती है कि बदला लेकर क्या होगा, मैं वापस जिंदा तो नहीं हो सकती ना। और वो बेचारी बहुत रोने लगती है और उसे रोता हुआ देख मिस्टर किम को भी रोना आता है। पर तब सॉन्ग को पता चलता है कि कोई वहां आ रहा था। तब वो उसे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां से तुम आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाओ। एक्चुअली मिस्टर किम को लेने यमराज आ चुका था। जब मिस्टर किम ने जंप किया था, वहीं उसकी डेथ हो गई थी और ये उसकी आत्मा थी। अब वो भागकर उसी खाई के पास पहुंच जाता है और यमराज भी उसे लेने आ जाता है, पर वो उसके सामने ही वहां से जंप करता है और फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। पर तब तक ये मैड फैमिली उन सबको पकड़ लेती है। अब ये लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे। ये आंटी मिस्टर किम की बॉडी पर मार्किंग करती है, जैसे कि वो बहुत बड़ी डॉक्टर हो, क्योंकि ये छोटू उसका पोस्टमार्टम करने जा रहा था। अब वो उसे मारने जा ही रहा था कि तब ये भाई साहब फिर से जिंदा हो जाता है। तब आंटी कहती है, ये कितने बार जिंदा होगा? पर इस बार ऐसा नहीं था। सॉन्ग की आत्मा उसकी डेड बॉडी में आकर मिस्टर किम को बचाने आई थी, पर उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो 3 साल पहले की बात है, हमें माफ कर दो। पर वो नहीं सुनती और उन सबको काफी मारती है। पर तब ये बुढ़ा वो मंत्र लगा देता है, जिसे सुनकर सॉन्ग को बहुत तकलीफ होती है और उसकी आत्मा वहां से चली जाती है। तो अब वो मिस्टर किम को मारने जा रहे थे। तब वो कहता है कि हम कोई छोटे मोटे गैंगस्टर्स नहीं हैं, मेरे ऑफिस में और 500 डायमंड पड़े हैं, और वो वहां का एड्रेस देता है। तब मैड फैमिली कहती है कि ठीक है, हम वहां जाकर देखेंगे, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम तुम्हें मार डालेंगे। और वो इन चारों को दीवार में चुनवा देते हैं और बड़े मजे से सब गाड़ी में बैठकर जाते हैं। तब किम उन्हें बताता है कि मैंने उन्हें अपने दुश्मन का एड्रेस दिया है, वो लोग तो गए काम से। और ऐसे हालत में भी वो अंताक्षरी खेलने लगते हैं। और तब उस दीवार में क्रैक आ जाती है और दीवार गिर जाती है। वो बच जाते हैं। अब यहाँ कार में ये मैड फैमिली बहुत खुश थी। वो बहुत सारे सपने देख रहे थे। पर तब छोटू कहता है, सपने सच होंगे, पर जब तुम जिंदा बचोगे तब ना। उसकी बॉडी में सॉन्ग की आत्मा आ चुकी थी और वो कार को सीधा खाई में गिरा देती है और उस मैड फैमिली की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। सॉन्ग अपना बदला ले लेती है। यहाँ लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम सॉन्ग की कब्र को साफ करवा रहा था और वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।